देखिए हमने क्या है स्टूडेंट फ्रेंड का जैसे मतलब क्या है फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या है आपको पार्ट 1 और क्या है पार्ट 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे पहले तो आपको ये हमारे 12th आर के क्लास पर जो मतलब क्या है उस वीडियो का जैसे कि अपलोड कर दिया है, वहां पर ले जाकर उसको आप प्लेलिस्ट में आपका वीडियो पड़ा हुआ है पार्ट 1 और क्या पार्ट 2 वीडियो पहले उसको देखे। इसके बाद जैसे मतलब क्या है आपका एक्सरसाइज जिससे जो है मतलब क्या पार्ट 1 है, ठीक ना। पार्ट 1 से लेक्चर में अध्याय 1, तो अध्याय 1 में आपका क्वेश्चन क्या क्या है आज उसको लेकर के हम पूरा अच्छा से डीपली से क्या है बताएंगे। और ये वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या मतलब किस किस संबंध से मतलब क्या है जुटा हुआ है, ठीक ना। उसमें उसको अच्छा से क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में क्या अच्छा से हम बताए हैं। जैसे में क्या है प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्लस में सर क्या है कि परमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है, और फिर जैसे मतलब क्या लास्ट में वास्तविक संख्या क्या होता है। इस सभी को जैसे मतलब क्या है बहुत अच्छे रूप से मतलब क्या इसमें स्टडी किया गया है। तो आप वहां पहले पार्ट 1 और क्या पार्ट 2 वीडियो अगर देखेगा तो आपका ये पार्ट 3rd वीडियो मतलब बन रहा है, आपको देखने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आइए इसको अपना देर करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन इसमें क्या आपको बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ क्या हमको निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या हमको मसा निकालना है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया पहला 156 और कितना है 504 दिया है। क्वेश्चन जो दिया से मतलब क्या दिया है कि 156 एवं 500 कितना दिया है 4 दिया है, और इसका जैसे हमको सर निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो हमको जो निकालना है वो मतलब क्या है यूक्लिड विभाजन के माध्यम से क्या हमको निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला अभी आपको क्या है पार्ट 2 वीडियो में जैसे मतलब क्या हमने क्या अच्छा से बता दिए हैं, ठीक ना। अगर आप नहीं देखेंगे तो पहले इसको आप देखिएगा। देखिए इसको हम लेके चलते हैं तब। यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का पहले एक फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर यानी कि बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, यानी कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन इसको पहले हम क्या है मान लेते हैं कि इसमें a क्या है इसमें b क्या है, इसमें a कौन है और b इसमें कौन है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी जैसे मतलब क्या है, ठीक ना, यानी कि b यानी a और b है तो b से हमेशा जैसे मतलब क्या a क्या होता है बड़ा होता है और b क्या होता है छोटा होता है, ठीक ना। यानी साबित करता है कि b जो है मतलब क्या इसमें बनता है भाजक और a जो बनता है से क्या बनता है भाज्य बनता है, ठीक ना। तो जब हम क्या है b से भाग देते हैं अगर a में तो हमको दो अन्य और जो है मतलब क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या प्राप्त होता है जो क्या होता है q और क्या है r होता है, ठीक ना। तो आइए इसको देखिए मान लेते हैं, लिखिए कि माना कि a बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो बड़ा वाला को मानते हैं सर, हम क्या मानते हैं बड़ा वाला के मानते हैं 504 और b हो गया आपका छोटा वाला भाग है ना, तो छोटा वाला सर कितना है 156 दिया है, ठीक है। अब क्या है कि हम b से भागा देंगे a में, b से भागा देंगे a में तो हमको q और क्या है r क्या है प्राप्त होगा। और इसमें हम तब तक क्या है भाग देंगे कि जब तक क्या है हमको r जो है मतलब क्या है कट के हमको शेष से शून्य बच जाए, समझ में आया। यानी क्या है कि हम तब तक इसमें भाग देंगे कि जब तक क्या है मतलब क्या हमको r बराबर हमको क्या है शून्य प्राप्त हो जाए, ठीक ना। तो इसको देखते हैं, देखिए तो b से भाग देंगे यानी कि 156 से हम भागा सर देंगे, लेकिन हमको इस रूप में क्या हमको सर लिखना है ना, हमको क्या लिखना है इस रूप में हमको लिखना है। तो एक काम कीजिएगा कि आप क्या है रफ में क्या भाग क्या देते जाइएगा और इसका जैसे मतलब क्या है यूक्लिड विभाजन के रूप में जैसे मतलब क्या है आप फिर यहाँ से लिखते जाइएगा, ठीक ना। तो इसको कैसे भाग देंगे देखिए हम रफ में थोड़ा इसको भाग हम दे रहे हैं। आप 156 से भागा देंगे सर कितना में 504 में भाग देंगे, ठीक ना। कितना बार में लग जाएगा देखिए, तो अगर इसको लगाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा। देखिए अरे से नहीं कटेगा कुछ शेष बचेगा, ठीक ना। लेकिन जब भी अगर शेष आपका बचेगा तो जिस संख्या से क्या है यानी कि भाजक से हम भाज्य में भाग दे रहे हैं तो आपका शेषफल जो आएगा तो आपका क्या है भाजक से आपका क्या है शेषफल कम आना चाहिए, ये याद रखिएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा अगर हो जाएगा तो अन्यथा गलत आपका हो जाएगा, समझ में आया।
देखिए 3 से लगाइए, इसको चेक कर लेते हैं, नहीं लगा तो फिर बेसी से लगाएंगे हम। तो 3 छके कितना होगा, 18 के 8 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा, 3 पचे 15, एक कितना हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, 3 अब 1 सर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घटाइए इसको, कितना बचेगा, 8 6 14, और ये कितना बच गया, 9 में से 4 घटा 6 घटा तो कितना बच गया, 3, और ये कितना 4 4 कट्टी हो गया। अब देखिए ए आपका सर क्या है, ए है, ई सर क्या है, बी है, ई सर आपका प्राप्त क्या हुआ, क्यू, ठीक ना, ये आपका सर प्राप्त क्या हुआ, क्यू। अभी आपका सर प्राप्त क्या हुआ, आर हुआ। तो अब इसको हमको जैसे मतलब क्या है, भाग के रूप में जो हुआ, इसको क्या है, यूक्लिड विभाजन के रूप में क्या हमको व्यक्त क्या है कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ए बराबर कितना था, गौर से देखिए 504 बराबर, अब यहाँ गौर से देखिए बी, तो बी बराबर से यहाँ सर क्या है 156 है, कितना 156 है, गुन्ने, ठीक ना, क्यू बराबर, यानी कि क्यू है ना यहाँ भागफल जिसको बोलते हैं, तो क्यू कितना है 3 है, प्लस आर यानी शेष कितना है, तो 36, इसको 36 यहाँ पास पुट कर देंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से फिर हम क्या करते हैं कि भाग इसको हम आगे क्यों और मतलब क्या देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमको आर बराबर क्या है, नॉट इक्वल 0, यानी कि हमको आर बराबर अभी क्या हमको शून्य क्या प्राप्त क्या है नहीं है। इसको भाग हम तब तक देंगे कि जब तक क्या है हमको आर बराबर हमको क्या है शेष हमको शून्य बच जाए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको क्या है, ये आपका आर था ना, तो ये आर जो है सर आपका सर क्या है सेकंड स्टेप में अगर हम लेके चलते हैं सेकंड स्टेप, तो हमको सर क्या बनेगा, बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी, यानी कि भाजक बनेगा, क्या बनेगा, भाजक। और जो आपका मतलब क्या था, भाजक जो था से क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। तो यानी 156 को यहां लिख देंगे। इसको मसा बनाए होंगे ना महत्तम विधि, ठीक ना, वही हम निकाल रहे हैं। देखिए इसको क्या बार में कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में लग जाएगा, चेक करते हैं। तो 4 6 24 की 4 हो जाएगा, शेष 2 बचेगा, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इन होगा, घटाइए 2 और कितना शेष बचेगा 1, यानी कि 12। देखिए सेकंड स्टेप में सर इसी को क्या है हम यहाँ पास लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के रूप में। कैसे इसको लिखेंगे अब समझिएगा, ए हमारा सर क्या बन गया, ए, सेकंड स्टेप में क्या बन गया, ए बन गया, और ई सर क्या बन गया, बी, और इस साइड जो बना वो क्या बना, भाजक, सॉरी भागफल, क्या बना, भागफल को हम क्यू से करते हैं और शेषफल को क्या से करते हैं, आर से करते हैं सूचित। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए सेकंड स्टेप में हमको सर क्या बन गया, इसी के रूप में इसको हम चलेंगे दोबारा। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना है 156 और बराबर, अब देखिए बी, तो बी बराबर सर यहाँ पास क्या आपका दिया है 36, तो इसको हम 36 क्या है पुट कर देंगे, गुन्ने क्यू, देखिए यहाँ फॉर्मूला में क्या है क्यू, तो क्यू बराबर सर कितना है 4 पुट कर देंगे, प्लस आर बराबर सर क्या है 12, इसको 12 हम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ आर, तो आर बराबर क्या है 12 है। अभी भी जो है हमको क्या है आर बराबर नॉट इक्वल 0, अभी भी हमको आर बराबर क्या है 0 क्या है प्राप्त नहीं हुआ है, हमको क्या है 0 प्राप्त क्या है होना चाहिए। कोई दिक्कत, चाहिए काम कीजिए नहीं, इसको यहाँ पास छोड़ ही देते हैं, ठीक है, बार बार लिखना ठीक नहीं है। अब देखिए थर्ड स्टेप चलते हैं, क्या है थर्ड स्टेप हम चलते हैं यानी तीसरा। अब देखिए यहाँ पास क्या था, ये आर था ना, अभी क्या अभी है आर है, और फिर इसको हम चलते हैं सर ए यानी कि सेकंड थर्ड स्टेप में, तो आपका आर जैसे आपका सर क्या बन गया बी, और जो आपका मतलब क्या बी था सर क्या बन गया ए, यानी कि आपका सर बन गया भाज, अभी क्या बन गया आर आपका भाजक। अब हमको क्या है भागफल और क्या शेषफल हमको फिर प्राप्त अभी करना है। देखते हैं कि हमको आर बराबर हमको कब मतलब क्या शून्य क्या है आता है, कितना स्टेप गेला के बाद हमको आता है। तो हम देखिए 12 तिया 36, अब अगर यहाँ देखते हैं तो हमको क्या है, यानी कि तीसरा स्टेप इसको जाते जाते हमको आर बराबर क्या हमको मिल गया शून्य मिल गया, क्या मिल गया शून्य मिल गया, यानी कि 0 हमको मिल गया। तो 0 मिल गया तो ए सर आपका क्या बन गया, ए आपका बी, और ये आपका क्या बन गया ए मतलब भाज्य, और क्यू क्या बन गया, ये भाजक बन रही, भागफल बन गया, अभी सर क्या बन गया शेषफल, यानी आर बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए सर ये इसको थर्ड स्टेप में इसको चलते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, यानी कि 36 यूक्लिड विभाजन के रूप में इसको क्या फिर तोड़ रहे हैं इसको हम। देखिए ए बराबर कितना है 36 लिख दिए, और गौर से देखिए बी और क्यू है, तो बी कितना है 12, अब क्यू कितना है 3, तो 12 गुने 3 और प्लस आर है ना, तो आर बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यही तो हमको बोल रहा था, ठीक ना, कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके, ठीक ना, 156 और 504 का
HCF क्या है प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था? HCF हमको ज्ञात मतलब करना था। तो हमको तो R बराबर क्या सर मिल गया 0, यानी पूरा पूरा क्या है कट गया। अब भाग यहां से लगने के लिए खत्म हो गया प्रक्रिया। तो इसीलिए यहां लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक ना, 100, ऐसे शॉर्ट में इसको लिख देना है कि HCF कितना 156 और फिर कितना 504 बराबर कितना हमको आया। देखिए समझिएगा, पहले जो थर्ड स्टेज यानी कि जो सबसे लास्ट में जो मतलब क्या है जिस भाजक से कटता है उसी को सर हम क्या मानते हैं मस, बोलिए, या तो फिर इसको HCF इसको बोलते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 12 आपका हो गया। समझ में आया? चलिए इसको आप लोग ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है 2 की ओर अब क्या हम चलते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन 2 का दिया इसमें, पहला के दूसरा दिया है, दिया 135 और क्या 225, 135 और 225 का HCF निकालना है, ठीक ना। 205 यानी कि 135 और क्या 225 का क्या है HCF निकालना है। तो किस विधि से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन विधि से जो है से हमको मतलब क्या है HCF निकालना है, ठीक ना। तो आइए इसको भी हल करते हैं। इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है? देखिए तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 225 है ना। तो इसको मान लेंगे कि A बराबर जो है से कितना होगा 225 है ना, 225 को मान लेंगे। और B बराबर छोटा है तो किसको मानेंगे 135 को मान लेंगे, कोई दिक्कत? अब यहां लिखेगा यूक्लिड विभाजन से, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या है? A बराबर BQ प्लस क्या है R है, ठीक ना। A बराबर क्या है BQ प्लस R है, ठीक ना। चलिए यहां देखिए था, अब क्या है कि यानी कि छोटा है आपका B जो से मतलब क्या है छोटा है और A जो से मतलब क्या है बड़ा है। यानी कि 135 से भागा देंगे हम किस में 225 में भाग देंगे। 135 से भागा हम देंगे किस में 225 में इसको भाग देंगे। तो आइए इसको देखिए, इस साइड में रफ में क्या इसको हम दे दे रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ क्या है यूक्लिड विभाजन के रूप में क्या इसको हम व्यक्त क्या यहाँ पास कर देंगे, ठीक ना। देखिए 135 से भागा सर देंगे कितना में 225 में सर क्या भागा दे देंगे। देखिए अगर हम 2 बार में लगा देंगे ना तो बहुत हमको ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या है 1 बार में लगेगा सर। तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा सर, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा 0, कितना बचेगा 12 में से 3 गया तो 9 3 12। अब ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये आने की जिससे हम भाग दे रहे थे, जिससे क्या भाग हम दे रहे थे उसको बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग दिला रहा था उसको क्या बोलेंगे भाज, ठीक ना। और जो मतलब क्या है कट के आया उसको हम क्या बोलेंगे भागफल। जो शेष क्या है लटक गया और बच गया, ठीक ना, उसको हम क्या बोलेंगे शेषफल, यानी R उसको हम करते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं Q, भागफल को Q और शेषफल को बोलते हैं क्या R बोलते हैं। और जिसमें भाग दे रहे थे ना उसको क्या बोलते हैं A से करते हैं सूचित, और जिससे भाग दे रहे थे उसको क्या हम करते हैं भाजक, यानी कि हम B से करते हैं सूचित। कोई दिक्कत है तक? अब देखिए इसी को क्या है हम यूक्लिड यानी कि यूक्लिड विभाजन के रूप में क्या है इसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पास, ठीक ना। तो देखिए A देखिए सर कितना है, A बराबर कितना है 225 है। तो 225 इसको यहाँ पास हम लिख देंगे। अब गौर से देखिए कि B गुने Q, B गुने Q, तो B देखिए 135 है और Q कितना है 1 है। यहाँ लिख देंगे 135 और गुने सर कितना है Q, तो Q बराबर कितना है 1 और प्लस R है ना। देखिए R बराबर क्या हमको है 90, तो R बराबर इसको 90, देखिए यहाँ पास भी आ रहा है ना, तो R बराबर यहाँ पास क्या आया हमको 90, तो इसको 90 यहाँ पास लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है कि हमको इसमें तब तक भाग देना है कि जब तक क्या है हमको मान R बराबर हमको क्या है 0 ना आ जाए, 0 नहीं आ जाए। और जहां पास 0 आ जाएगा वहां पास क्या हो जाएगा हम स्टॉप हो जाएंगे यानी रुक जाएंगे हम, ठीक ना। लेकिन अभी हमको R बराबर क्या है संख्या के रूप में बच रहा है ना। चलिए इसको अब सेकंड स्टेप से हम चलते हैं। अब देखिए ई आपका क्या था B, ये आपका सर क्या था R। तो अब क्या है
कि ही आपका आर जो है मतलब सर क्या आपका बन जाएगा ये भाजक, क्या बनेगा भाजक। आइए आपका जो माने भाजक जो था पहले वो क्या बनेगा भाज्य बनेगा, क्या बनेगा भाज्य बनेगा, ठीक ना। और अभी हमको भागफल और शेषफल क्या है ज्ञात करना है कि हमको क्या आता है, कोई दिक्कत। चलिए तो 90 से अगर हम भाग देंगे, हम 2 बार में लगाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए 1 बार में लगाएंगे। तो 90 कम 90, शेष कितना बचेगा, घटाइए इसको, कितना 5 बचेगा और कितना बचेगा 9 4 45, ठीक ना। अब देखिए ए आपका सर क्या बन गया बी, सेकंड स्टेप में क्या बन गया बी, और 135 जो है सर आपका स्टार्टिंग यानी फर्स्ट स्टेप में क्या था बी, तो सेकंड स्टेप में सर क्या बन गया ए, और ये तो आपका सर एक नया प्राप्त हुआ यानी कि है क्यू। 9 मत मान लीजिएगा क्योंकि हमारा 9 और क्यू बराबर थोड़ा रहता है लिखा, ठीक ना। अब ये सर ये क्या है आर, क्या बच गया शेष आर बच गया, ठीक ना। इसको सेकंड स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के रूप में, तो आइए इसको लिखते हैं। देखिए 135 ए ना है, देखिए ना यहाँ गौर से ए है तो ए बराबर कितना 135। अब गौर से देखिए फिर क्या बराबर बी क्यू, तो देखिए बी कितना है 90, अब क्यू कितना है 1, इसको लिख देंगे कि 90 गुने कितना लिख देंगे 1। अब देखिए प्लस में सर क्या है आर है ना, तो आर बराबर सर कितना है 45, तो प्लस में यहाँ लिख देंगे कितना 45, या तो कोई दिक्कत बोलिए। चलिए अब क्या है इसको अभी आगे की ओर हम और चलेंगे सर, का है कि अभी हमको आर बराबर क्या है शून्य हमको भी प्राप्त नहीं हो चुका है, ठीक ना। तो अब देखिएगा कि ये आपका सेकंड स्टेप में आपका ये बी था, जो अब मतलब क्या है थर्ड स्टेप में सर क्या बनने वाला है ई फिर ए बनेगा, बी ही क्या बनेगा ए, यानी भाजक ही क्या बनेगा भाज, और शेषफल जो होता है ना वो सर क्या बनता है आपका भाजक, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए थोड़ा इधर हम नहा दे रहे हैं, तो 45 से भागा देंगे किस में 90 में, थोड़ा इतना जगह नहीं है इसलिए साइड दे रहे हैं। देखिए तो 45 गुना कितना हो जाएगा 90। अब देखिए आर बराबर से हमको सर क्या हो गया, यानी कि 90 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 0 के रूप में बचेगा ना, तो ये हो गया आर, और ये हमको सर क्या हो गया क्यू, अभी सर हमको क्या हो गया बी, अभी सर हमको क्या हो गया ए मिल गया। अब यहाँ गौर से देखिए इसको थर्ड स्टेप में इसको अगर हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए, तो क्या होगा गौर से देखिए ए बराबर कितना है 90, तो ए बराबर इसको हम 90 सर यहाँ लिख देंगे बराबर। अब गौर से देखिए बी क्यू, तो बी बराबर सर कितना दिया है 45, तो इसको 45 पुट कर देंगे, और फिर यहाँ गौर से देखिए क्यू ना है तो क्यू बराबर सर कितना हो जाएगा 2, और प्लस में आर बराबर क्या हो गया 0। अब आर बराबर हो गया 0, तो अब हमको आगे जाने के लिए गाड़ी ब्लॉक हो गया सर, अब आगे की ओर हम क्या है नहीं बढ़ेंगे, समझ में आ गया। तो यही तो इसका पूछ रहा था कि जब आर बराबर जहां पास से हमको 0 अगर आ जाएगा तो वहां पास हम क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे ना। जब स्टॉप अब हो गए तो यहाँ हमको निकालना क्या था कि 135 और क्या 225 का एसीएफ सर मतलब कितना होगा, तो यहाँ पास लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि अतः ठीक ना 135, ऐसे लिख दीजिएगा कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ में सर किसका 135 और फिर कितना 225 का निकालना था। तो देखिए जिसे यानी कि सबसे लास्ट में क्या है हमको किससे काटा बताइए 45 से काटा, तो यानी कि 45 से हमको जो काटा तो ही 135 और 225 का जैसे हमको सर क्या मिल गया एचसीएफ मिल गया, क्या मिल गया एचसीएफ हमको मिल गया, यानी कि मसा मिल गया, ठीक ना। तो कितना हो गया मसा हो गया, ये आपका हो गया क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। चलो देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है 3 की ओर क्या हम चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन 3 का दिया है, पहला के तीसरा है, दिया है 455 और 42 है, 455 और दिया कितना 42, 455 और क्या है 42 का एचसीएफ निकालना है किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या है इसको भी हमको निकालना है। देखिए जो प्रक्रिया मतलब क्या है पीछे वाले में हमने किए, ठीक ना, वही प्रक्रिया जस्ट क्या है इसमें भी क्या है करना है, ठीक ना। चलिए ऐसे ही लिखिए हल, लिखा कि ए बराबर इसमें पहले सबसे जो बड़ा जो होता है ना उसी को पहले मानते हैं, ये जो सबसे इसमें बड़ा होगा उसको हम क्या मानेंगे ए,
और जो सबसे क्या है छोटा होता है उसको क्या मानते हैं बी, जो छोटा होता है उसको क्या मानते हैं बी मानेंगे। तो ए सर हम इसमें किसको मानेंगे 455 को मानेंगे, किसको मानेंगे 455 को, और बी सर किसको मानेंगे 42 को सर मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब यहाँ देखिए यूक्लिड व्यवहार से इसको चलते हैं। यूक्लिड विभाजन से अगर हम इसको चलेंगे तो क्या होगा ए बराबर ठीक ना बी क्यू प्लस सर क्या हो जाएगा आर आपका हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है ठीक ना। अब देखिए मतलब हमको ए और बी तो सर हमको प्राप्त है, ए और बी जो है सर हमको सर क्या है प्राप्त है, लेकिन हमको क्यू और आर जैसे हमको प्राप्त नहीं है। तो क्यू और आर जैसे हम प्राप्त किससे करेंगे, तो क्यू और आर जैसे हम प्राप्त क्या है ए बी से, तो मतलब सर करेंगे ठीक ना, क्योंकि बी से भाग देंगे सर किस में ए में, यानी कि बी सर आपका क्या बनता है भाजक, ई सर क्या है भाजक ठीक ना, और ई जैसे मतलब सर क्या है भागफल, और ई सर क्या है शेषफल, अभी क्या है भाज, यानी भाज बराबर एक फॉर्मूला होता है जो आपको हम क्या है अच्छे से बता दिए हैं। तो भाज बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत? तो हमको भाजक और क्या है भाज और क्या है भाजक दे दिया है, हमको भागफल और क्या है शेषफल क्या प्राप्त क्या है करना है। क्या देखिए इसको रफ में क्या है इसको हम इस साइड लिख दे रहे हैं ठीक ना, बाकी इसको फिर क्या है यूक्लिड विभाजन के रूप में क्या है इसको यहाँ पास हम तोड़ के डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तो 42 से भागा सर देंगे सर किस में 455 में भागा देंगे, के बार में कटेगा देखिए पहले एक बार में लगाएंगे 42 से कम 42, शेष कितना बचेगा हाँ गौर से देखिए 3 ठीक ना, ऊपर से उतार लेंगे कितना 5, कितना उतार लेंगे 5 उतार लेंगे, उतारना लेंगे तो 35 सर हो गया ये वाला, और 35 ना हुआ, अब 35 सर हो गया तब क्या है 35 यानी कि हमको शेष के रूप में देखिए 42 से चूंकि भाग देंगे तो ये कटेगा जी, कटेगा नहीं ना कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं कि 42 से भागा सॉरी यानी कि हमको शेषफल जो हमको मिल गया वो कितना मिल गया, देखिए जैसे हमको कहे का मतलब है कि 42 से कम 42, तो 5 में से 2 घटाते कितना बच गया 3, ये तो हो गया सर कट ठीक ना, ऊपर में भी सभी हमको सर संख्या बच रहा है तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है ना, तो 5 सर इसको उतार लेंगे यहाँ 35 हो गया। अब क्या है कि हमको शेषफल के रूप में सर क्या है 35 है, क्योंकि 42 से सर ये तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, यानी छोटा वाला से क्या बड़ा वाला में सर कटता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि 35 से भागा देंगे अब सर किस में 42 में, क्योंकि ये हमको सर मिल गया सर क्या देखिए ये हमको सर क्या मिल गया आर, ये हमको सर क्या मिल गया क्यू, ये हमको सर क्या मिल गया ए, अभी सर क्या है ये तो बी है, ए और बी तो सर हमको प्राप्त है ये है, क्योंकि हमको क्यू और क्या आर क्या है प्राप्त करना था। अब क्या करते हैं कि जो आपका आर जो है शेषफल वो क्या सर बन गया भाजक, यानी बी के रूप में बनेगा, क्या बन गया भाजक, और जो आपका बी जो था से क्या बन गया भाज, क्या बन गया भाज, यानी ए बनेगा, यानी कि यहाँ 42 लिख देंगे ठीक है। अब भाग देंगे 35 से कम, लेकिन एक काम कीजिए पहले, इतना तक हम सर काम कर लिए ना, तो पहले एक स्टेप को पहले क्या है यानी कि यूक्लिड विभाजन के रूप में क्या है पहले इसको सहियार दीजिए, तब इसको सेकंड स्टेप इसको चलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए पहले इसको सहियारिए, देखिए ए है ना, तो ए बराबर कितना है 455 है, 455 बराबर। अब देखिए क्या है बी गुने क्यू, तो बी सर कितना दिया है बी, तो बी बराबर कितना है 42 दिया है, अब क्यू कितना है 1 है, प्लस आर है ना, तो आर बराबर कितना है ये ना आपको है 35, इसको 35 क्या है लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए इसको सेकंड स्टेप से इसको चलते हैं, तो 35 से भागा देंगे 42 में, तो एक बार में सर लगेगा, अरे 2 बार में तो लगेगा नहीं क्योंकि सब बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है, तो 35 से कम 35। अब देखिए इसको भी घटाइए, तो 12 में से 5 घटाते कितना बच गया 7 बच गया, बाकी 3 तो जैसे आराम हो गया। इधर आप देखिए इस तरह हमको क्या मिल गया आर, अब ये सर हमको सर एक नया सर मिल गया कौन चीज क्यू, क्या मिल गया क्यू के रूप में सर मिल गया, बाकी तो सर आपका ए है ये क्या है बी, यानी कि भाज और भाजक तो है ही है। अब यहाँ देखिए तो सेकंड स्टेप में इसको सर हम क्या चलते हैं लिखते हैं यूक्लिड विभाजन के रूप में ए बराबर क्या है 42 बराबर, देखिए फिर क्या है बी गुने क्यू, तो बी आपका कितना है
35। अब क्यू आपका सर क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे कि 35 गुने 1 और प्लस देखिए क्या है आर, तो आर बराबर सर कितना है 7 दिया है। अभी भी हमको सर आर बराबर सर क्या है 0 नहीं है। जहां आर बराबर हमको 0 आ जाएगा वहां पास सर जैसे मतलब हम क्या है स्टॉप कर देंगे, यानी क्या है रोक देंगे हम। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अब देखिए ये हमको सर क्या मिल गया आर मिल गया, आर मिल गया ना, तो आर हो गया सर ही। ये हमको सर क्या है बी आपका था, ये क्या है इसको हम इस रूप में क्या लिख दिए। लेकिन अभी आर जो है सर क्या बनेगा, फिर तीसरा स्टेप में क्या बनेगा बी, और जो बी था से क्या बनेगा ए, यानी भाज्य बनेगा। यहाँ पास कितना लिखाएगा 35। अब क्या है 7 से भागा देंगे हम 35 में, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। ये पूरा पूरा सर क्या हो गया कट गया, यानी कि 0 बच गया। यानी हमको Q बराबर 5, अब R बराबर क्या हो गया 0। अभी हो गया क्या B, अभी हो गया सर हमको क्या ये हमको मिल गया A मिल गया। तो लास्ट बार में हमको सर क्या है कट गया 0 आ गया। तो अब इसको हमको आगे कोई भाग की प्रक्रिया क्या है काम नहीं होगा, यहाँ पर स्टॉप। अब तीसरा स्टेप में इसी को क्या हम कैसे लिखते हैं, तो 35 किसके रूप में यूक्लिड विभाजन के रूप में। तो 35 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए b गुने Q, तो b बराबर कितना है 7, Q कितना है 5, तो 7 गुने 5 और प्लस R बराबर क्या है 0। तो आपका जब 0 जब हो गया तो अब आगे गाड़ी बढ़ने वाला नहीं है, अब ये पास स्टॉप हो गया। समझ में आया, इसके लिख दीजिए कि अतः कितना 455 और क्या है 42 का हमको क्या निकलना है HCF, यहाँ पास लिख दिया। और 7 से हमको सर लास्ट बार में सर कटा हुआ है 7, यानी 7 से भाग दिए कितना में 35 से, 35 में, तो हमको क्या लास्ट स्टेप में क्या है कट गया। अब कट गया तो आगे सर जाएगा नहीं, यानी कि 455 और क्या है 42 का HCF जैसे सर कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ लिख दीजिएगा ठीक ना कि HCF ठीक ना कितना 455 और फिर कितना है 42, ठीक ना, HCF कितना है 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ ठीक ना। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ठीक ना, समझिएगा इसको अच्छा से। क्वेश्चन 4 का दिया है कि 8,840 और फिर कितना है 23,120 का HCF क्या है निकालना है। तो HCF क्या है इसको हमको निकालना है, किस विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन विधि से क्या हमको निकालना है ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं हल। अब यहाँ पास देखिए इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है, गौर से देखिएगा तो 23,120 है कि 8,840 है, यानी कि 23,120 क्या है सबसे बड़ा है, तो इसको हम मान लेंगे A। कितना मान लेंगे 23,120 मान लेंगे। और B बराबर सर आपका सर क्या बनेगा, यानी कि 8,800 सर क्या बनेगा 40 बनेगा। अब इसमें हमको B से भाग देंगे सर किस में A में, तो हमको सर एक नया चीज प्राप्त होगा। दो हमको क्या नया चीज प्राप्त होगा, दो हमको नया चीज प्राप्त कौन होगा भागफल, और एक क्या है शेषफल हमको प्राप्त होगा सर ठीक ना। यहाँ देखिए इसको लिखिए प्रश्न से, अब लिखिए यूक्लिड विभाजन से चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो A बराबर होता है BQ प्लस R होता है। कोई दिक्कत, देखिए तो हमको A और B दोनों क्या है प्राप्त है, लेकिन घट रहा है कौन Q और R अभी क्या हमको घट रहा है। तो QA और R तो हमको सर चाहिए, तो B से भाग देंगे सर क्या है हम A में, यानी भाजक से भाग देंगे हम भाज्य में, भाजक से भाग देंगे भाज्य में, तो हमको क्या मिलेगा भागफल और क्या मिलेगा शेषफल ठीक ना। तो आइए इसको यहाँ पास हम भाग देते हैं रफ में थोड़ा सा। देखिए 8,800 कितना है 40 से भागा देंगे सर कितना 23,120 में क्या भाग देंगे। देखिए 2 बार में तो कटेगा, 3 बार में सर तो लगेगा नहीं, 8 तरीके 24 बहुत ज्यादा हो जा रहा है ठीक ना। 2 बार में सर क्या इसको लगाइए, देखिएगा तो 0 की 0 कितना जगह 4 दूना के 8 और 8 दूना 16 की 6, शेष कितना बच गया 1, और 8 दूना 16 कितना हो गया 17। अब घटाइए इसको कितना 0
12 में से 8 घटा तो कितना बच गया 4, ये कितना बचेगा 10 में से 6 घटा तो कितना बच गया 4 बचेगा। और इस तरह आपका बचे कितना 12, 12 में से 7 गया, हाँ 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 7 5 12, 5 बच गया, यानी 5440 आपका बचा। अब गौर से देखिएगा कि आपको 5440 जो आपका जो बचा, ठीक ना, तो ये आपका सर क्या प्राप्त आपका हो गया आर, और ये आपका जो यानी कि दो जो आपको जो आया से क्या सर प्राप्त हुआ क्यू, यानी कि जिसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल। अभी सर क्या है भाज, अभी क्या है भाजक, ठीक ना। तो इसको पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है यूक्लिड व्यवहार के रूप में क्या है इसी संख्या को लिख लीजिए। इसको लिखिए तो कैसे लिखेंगे, क्या देखिए ए बराबर कितना, यह ए अभी क्या है बी, तो ए बराबर कितना है 23,120 बराबर। अब यहाँ गौर से देखिए b गुने क्यू, तो b कितना है 8,840, अब क्यू कितना है 2, तो लिख देंगे 8,840 गुने क्यू, क्यू यानी कि 2 और प्लस आर, देखिए है ना, तो आर बराबर कितना है 5,440। अभी भी हमको सर क्या है आर बराबर 0 नहीं है, और हमको सर क्या है आर बराबर क्या है 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए सर इसमें क्या है, इसको अब सेकंड स्टेप में क्या है इसको चलते हैं। देखिए ये आपका सर जो आपका आर था से क्या बन गया, जो शेषफल था अब क्या बनेगा भाजक, और जो भाजक था से क्या बनेगा भाज्य बनेगा, ठीक ना, यानी ए बनेगा। तो 8,840 कितना बार में लग जाएगा, देखिए तो एक बार में लगेगा, ठीक ना, 2 बार में तो सर होगा नहीं, तो कितना 0 की 0 हो जाएगा, 4 4 और कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा सर, ठीक ना। अब देखिए 0 की 0, 0 की 0, 8 में से 4 घटा दे कितना बच गया 4, अब 8 में से 5 घटेगा तो कितना बच गया 3। अब बोलिए कि सर कितना शेष बच गया, देखिए इससे कम है, हम बताए भी थे, ठीक ना, कि आपका जब भी मतलब क्या है, ठीक ना, आर जो आएगा यानी कि बी से जैसे मतलब सर जब भी आएगा तो सर क्या आएगा छोटा आएगा, क्या आएगा छोटा, और बी जब भी रहेगा तो क्या रहेगा बड़ा। तो ई सर क्या है आर है, और ई सर क्या है बी, तो बी हमेशा क्या है बड़ा होगा, आर हमेशा क्या है छोटा आएगा, मतलब शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। अगर बड़ा अगर आ गया या तो फिर इसके बराबर अगर आ गया, बी के बराबर आ गया, तो समझिए कि हमारा भाग क्या है गलत बन रहा है, क्या बन रहा है गलत बन रहा है, समझ आया। अब देखिए यहाँ तो ए सर आपका क्या बन गया बी, ई क्या बन गया आर, सॉरी ए बन गया, अभी क्या बन गया आर, ए क्या बन गया क्यू। इसको सेकंड स्टेप में क्या है यूक्लिड व्यवहार के रूप में क्या इसको भी लिख दीजिए, कैसे, तो यहाँ लिखेगा कि 5,440, ठीक ना, और बराबर में सर कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी ये ना होगा, ये 8,800 कितना हो जाएगा 40 होगा, और बराबर में सर देखिए बी गुने क्यू, तो कितना हो जाएगा 5,440 और गुने 1 प्लस देखिए सर क्या है आर, आर बराबर सर क्या है, ठीक ना 3400 है सर, ठीक है। अब देखिए 3400 से हम भाग सर देंगे किस में, ठीक ना 5,440 में भाग देंगे, ठीक ना। देखिए इधर थोड़ा जगह नहीं, इसको इस साइड हम थोड़ा लिख ले रहे हैं, ठीक ना 34,000, 3,400 बोलो है 3400 है, भाग दीजिए 5,440, चलिए देखिए यहाँ के बार में लगेगा 2 बार में तो लगेगा नहीं, लगेगा एक बार में लगाएंगे, ठीक ना, तो कितना जगह 3400 हो जाएगा सर डायरेक्ट, कितना जगह 3400, 0 4 0 कितना 2 हो जाएगा। तो अब देखिए सर ए सर आपका क्या है बी, ई क्या है ए, ई क्या है आर, ए क्या मिल गया हमको क्यू, क्यू क्या मिल गया क्यू मिल गया सर। तो देखिए यानी कि यूक्लिड व्यवहार के रूप में फिर क्या तीसरा स्टेप में इसको हम लिखते हैं 5,440 बराबर बी गुने देखिए क्यू है, फॉर्मूला में क्या है बी गुने क्यू, तो बी कितना है 3400, अब क्यू कितना है 1, तो लिख देंगे 3400 और गुने 1 प्लस में आर बराबर कितना है 2040, कितना 2040, ठीक है। अब देखिए अब 2040 से भागा देंगे सर किस में 3400 में, इस प्रकार से ऐसे दिलाएगा, इसको 3400 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, कितना बार में लगेगा एक के बार में सर लगेगा, ठीक ना 0, और 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6,
और ये कितना बचेगा 3 की 3 1 यानी कि 1360। तो अभी सर बन गया बी, ई बन गया ए, ई बन गया क्यू, ई क्या बन गया आर बन गया। तब इसको चौथा स्टेप में इसको हम कैसे लिखते हैं यूक्लिड विधान के रूप में कि 3400 कितना लिखेंगे 3400 बराबर हो जाएगा सर कितना बी गुने क्यू। देखिए फॉर्मूला में बी गुने क्यू, तो बी कितना गया 2040 गुने क्यू सर कितना है 1 प्लस आर बराबर कितना है 1360 है, 1360 है, ठीक ना। अब देखिए इसको हमको क्या है पांचवा स्टेप में इसको चलना है। चार स्टेप पे हम इसको क्या है समाप्त कर दिए, पांचवा स्टेप में देख क्या आता है। थोड़ा देख इधर में भाग दे रहे हैं 1360 से भागा देना आप किस में 2040 में भाग दीजिए सर। के बार में लगेगा एक बार में लगेगा सर, दो बार में तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक बार में इसको लगाइए 1360 जीरो कितना बचेगा 8 6 14, 10 में से 7 घटा 14 में से 8 6 14 हो गया। अभी कितना बच गया 9, 9 में से 3 घटा तो 6, ये तो हो गया कट्टी आपका हो गया। अब देखिए ये सर बी मिल गया, ए मिल गया, ई क्यू मिल गया, ये क्या मिल गया आर मिल गया, ठीक ना। तो अब इसको ये काम कीजिए कि इसको हम लिखते हैं यूक्लिड विधान के रूप में क्या हो जाएगा 20 40 बराबर, ठीक ना 20 40 मतलब 2040 और बी गुने क्यू, तो बी कितना है 1360 अब क्यू कितना है 1 प्लस आर बराबर कितना है 680 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको क्या है इसी प्रक्रिया मतलब क्या है आगे लेके इसको चल रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ना तो ले सकते हैं, फिर इसको थोड़ा सा उसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अब इसको सर क्या हो गया यहाँ पास 600 कितना है 80 से भाग देंगे कितना में हम 1360 में, के बार में कट जाएगा, दो बार में देखते हैं चेक करते हैं। दूसरा आएंगे 0 की 0, 8 दूना 16 की 6 और कितना जगह 6 दूना 12 खसीले कितना जगह 13। यहाँ पास इसका यानी कि आर जो के मान जो है से क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो सर इसका आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या हो गया रुक गया सर। अब आगे हमको नहीं बढ़ना है, आगे हमको सर क्या है अब हमको नहीं बढ़ना है, तो हमको आर बराबर क्या मिल गया 0। अभी आपका सर क्या हो गया बी, अभी सर आपका क्या हो गया ए, अभी आपका सर क्या मिल गया क्यू, क्यू ये क्या है क्यू आपका मिल गया। तो चलिए इसको लिख दीजिएगा यूक्लिड विधान के रूप में कैसे होगा, तो 1360 बराबर कितना जगह 680 गुने यानी कि बी गुने क्यू, तो बी बराबर 680 अब क्यू बराबर 2 और प्लस आर है ना, तो आर बराबर सर क्या मिल गया 0, यानी कि 8840 और 23120 का HCF कितना होगा। तो जो सबसे लास्ट बार में जो मतलब कटता है आर बराबर हमको शेष मतलब क्या है 0 आ जाता है, तो उसी को सर हम क्या बोलते हैं मस, यानी कि दोनों संख्या के सर क्या है लास्ट बार में जाके वहां पास कटा है, यानी कितना हो गया 680। इसके लिख दीजिएगा कि अतः ठीक ना कि HCF कितना हो गया 8840 और फिर कितना है 23120 का HCF कितना हो गया हो जाएगा 600। देखिए ई वाला हो जाएगा जो सबसे लास्ट बार में कटा है 680, तो यही आपका सर क्या हो गया आंसर आपका हो गया, ठीक ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।